हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, या फिर दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है वो द्वितीय अनुसूची में नहीं है, ये बल्कि चौथी अनुसूची में। तो एक बार इसका जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, जिसमें से जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा दिया गया है। तो ये वाला जो है ऑप्शन सी है वो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है, इसमें चौथी अनुसूची होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है कि जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल विरोध जो है, यहाँ पे दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, और इसके अलावा जो 7वीं अनुसूची है उसमें तीनों मतलब कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आती है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। और इसी में ही जो है इसी यही जो 7वीं अनुसूची है इसी में ही सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और जो जनगणना है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों भी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? ऑप्शंस हैं मनरेगा, पहल, NSAP, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, पहल। देखिए, पहल जो परियोजना आई थी इसके अंतर्गत क्या था कि जो सरकारी लाभ होते हैं वो सीधे जनता के बैंक खातों में हस्तांतरित करने के उद्देश्य से, मतलब इसमें पहल में ये था कि जो सरकारी मतलब कि सरकारी लाभ जो है वो जनता के बैंक में सीधे हस्तांतरित करने के उद्देश्य से रसोई गैस सब्सिडी के लिए शुरू की गई ये योजना थी, पहल योजना, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था इसे। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा इस योजना का जो शुभारंभ किया गया था वो 15 नवंबर 2014 के 2014 में जो है देश के 54 जिले जो थे उनमें इसको किया गया था। तो ये जो पहल योजना थी वो आरंभ हुई थी 15 नवंबर 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। यहाँ पे 3 जो है पॉइंट दिए गए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो केवल 1 सही है, केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 1 और 2 सही है, या फिर 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। देखिए, क्या था कि ये जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो था वो अत्यधिक निर्धनता के विभिन्न आयामों की एक सूची प्रदान करता है। ठीक है, और यह उन लोगों की संख्या बताता है जो कि कई तरीकों से शोषित हुए हैं। और इस सूचकांक में मतलब कि जैसे मानव विकास के सूचकांक 3 मतलब उसके तत्व दिए गए हैं, उसी तरीके से जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है इसमें भी 3 तत्व दिए गए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है, तो ये तीनों ही इसमें सम्मिलित होते हैं, स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी और जीवन स्तर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। सामान्य स्थिति बेरोजगारी में है क्या कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा गया है। इसमें जो भगवती समिति है 1973 में इसमें बेरोजगारी की जो माप की गई थी उसमें 3 अवधारणाएं दी गई थी, जिसमें सामान्य स्थिति थी, चालू साप्ताहिक स्थिति थी और चालू दैनिक स्थिति थी। तो यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिकांश हिस्से में वर्ष के अधिकांश हिस्से में जो बेरोजगार रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी के द्वारा जो है उसको मतलब प्रदर्शित किया जाता है, उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र
पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? ऑप्शंस हैं उल्टा यू आकार, उल्टा वी आकार, उल्टा एल आकार या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए उल्टा यू आकार। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र जो है वो पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है और ये उल्टा यू आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में अव्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे 4 घटनाएं दी गई हैं जिनका हमें टाइमिंग बताना है। ठीक है, तो पहली देख लेते हैं सारी घटनाओं को। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, इनकी टाइमिंग बताना है। भारत का संविधान लागू हुआ। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है कि इनकी टाइमिंग जो है उसका क्रम क्या होगा। तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1 2 3 4। तो एक बार देख लेते हैं सबकी टाइमिंग। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। जब जो है जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होना था तो उस समय उनको एक विलय पत्र जो है दिया गया था। ठीक है, भारत में जो भी सरकार थी इनके द्वारा जब हेल्प की जानी थी जम्मू कश्मीर में, तो उनके लिए जो है कि इसमें जो है उनको जोड़ दिया जाएगा, जम्मू कश्मीर को इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो उस समय एक हस्ताक्षर विलय पत्र दिया गया था जिस पर उन्हें हस्ताक्षर उन्होंने किया था। कब किया था? 26 अक्टूबर 1947 में किया था, 1947 में। ठीक है, उसके बाद भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये भारत का संविधान लागू हुआ है। फिर जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया था। तो ये जो भारत में विलय को अनुमोदित जो किया था वो ये भारत के संविधान लागू होने के तुरंत बाद किया था, यानी इसकी जो टाइमिंग है वो संविधान के बाद है। तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, संविधान के बाद। ठीक है, और लास्ट में जम्मू तथा कश्मीर राज्य का जो नया संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1957। ठीक है, 26 जनवरी 1957 में जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ था। तो टाइमिंग अगर देखें तो सबसे पहले तो 26 अक्टूबर 1947 है, फिर 1950 है, फिर उसके बाद ही ये थर्ड वाला हुआ है और लास्ट में 1957 है। तो इसका जो क्रम है सी वाला 1 2 3 4 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 जो है इसमें दिया गया है निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उनका साधारण नाम दिया गया है। तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको कहा गया है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब नॉर्मली जो इसको बोला जाता था और इंग्लिश में तो इसको बोला है टू हैव द बॉडी ऑफ, इसका मतलब था आपके पास शरीर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड में है परमादेश, वी कमांड, यानी कि हमें आदेश है। ठीक है, हमारा आदेश है या हमें आदेश है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन में था टू बी सर्टिफाइड। और फिर इसके बाद इसमें है अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा जो है इसमें है बाय व्हाट अथॉरिटी। बाय व्हाट अथॉरिटी में है कि किस वारंट के द्वारा। ठीक है, जो भी वारंट दिया जाएगा उसके द्वारा। तो इसमें से कहा गया ये जो इंग्लिश में जो इनके नाम दिए गए ये साधारण नाम में इनको यहाँ पे जितने भी जो है नाम दिए गए इनको इस नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है, क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रतिषेध। प्रतिषेध जिसे प्रोहिबिशन बोला जाता है, इसका जो साधारणता इसको जो कहा जाता है वो टू बी सर्टिफाइड नहीं कहा जाता बल्कि इसे रिट ऑफ प्रोहिबिशन कहा जाता है। ठीक है, तो प्रतिषेध को रिट ऑफ प्रोहिबिशन से के नाम से इसको कहा जाता है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ठीक है, तो ये वाला जो है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी जिनका भी वो साधारणता जो बोला जाता है उनके सारे नाम एकदम एग्जैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ऑप्शंस दिए गए अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 43A। क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43A। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43A के मध्य
मतलब कि इसके माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी को सुनिश्चित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग, जिसे अनदेसा, ठीक है, इसके अनुसार UNDESA के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 25%, 35%, 45% या फिर 55%। क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी 55%। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों, जिसको अंदेसा यानी कि UNDESA के कहते हैं, ठीक है, इसके विभाग के अनुसार विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका लगभग 55% शहरों में निवास करता है और 45% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जनसंख्या। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन में है जो क्वेश्चन 10 में है, इसमें निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंग अनुपात के आधार पर सबसे नीचे है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर हरियाणा। क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी हरियाणा। विकल्प में दिए गए जितने भी राज्य हैं उनमें हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात कितना है, 879 है। ठीक है, ये प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है। ठीक है, उनके प्रति 1000 पुरुष पर महिला है। ठीक है, ये भारत के सभी राज्यों के से लगभग कम है, यानी कि लिंग अनुपात जो दिया गया है वो हरियाणा का सबसे, भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे कम है, जबकि जो हरियाणा राज्य आर्थिक दृष्टि से ये समृद्ध राज्य है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।